मुजफ्फरनगर में श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति के तत्वावधान में स्थानीय कलाकारों के द्वारा आयोजित किए जा रहे 48वें श्री रामलीला महोत्सव में रात्रि सीता हरण एवं सुग्रीव मित्रता की रोमांचकारी तथा भावपूर्ण मंचन लीला का कलाकारों के द्वारा अपने अभिनय कौशल के साथ प्रदर्शन किया गया। सीता को रावण के द्वारा मायावी मारीच के सहारे एक भिक्षक के भेष में हरण कर लंका ले जाने की लीला का मनोहारी मंचन सभी को मंत्रमुग्ध करने वाला साबित रहा। इसे देखने के लिए पटेल नगर रामलीला मैदान पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। घरों में रहने वाले नागरिक भी रामलीला का लाइव प्रसारण अभी तक इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से घर में ही रहकर उसका आनंद ले रहे हैं। इस दौरान भगवान राम की विभिन्न लीलाओं का मनमोहक मंचन शहर की विभिन्न रामलीलाओं के माध्यम से किया जा रहा है। गत रात्रि यहाँ पर सीता हरण और राम सुग्रीव मित्रता का भावपूर्ण मंचन भी कलाकारों के द्वारा किया गया। रामलीला का मंचन पूरे देश में चल रहा है और आदर्श रामलीला पटेल नगर की अगर बात करें तो मुझे लगता है यहाँ की बात ही निराली है। और मेरे साथ कमेटी के कुछ सदस्य हैं, कार्यकारिणी के कुछ सदस्य हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सभासद विकल्प जैन जी हैं, एरन साहब हैं, कुछल साहब हैं। आप सभी का अभी तक इंडिया परिवार बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि आपने मौका दिया घर बैठे उन बुजुर्गों को, उन बच्चों को कि जो घर पर लाइव देख सकते हैं। आपने हमें वो मौका दिया। हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके मोबाइल पर पूरी राम कथा, पूरी रामलीला का मंचन सीधा प्रसारण के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकें। मेरे साथ अनिल एरन जी हैं, इनके पास आ जाता हूं क्योंकि कभी कभी ये हंसाने में बच्चों सहित बुजुर्गों तक को पीछे छोड़ देते हैं। अनिल जी काफी समय से देख रहा हूं सक्रिय हैं, मुंह पर एक भी शिकन नहीं है कि थकान दिखाई दे रही हो, इसका क्या राज है? भाई मेरे तो मन का कार्य हो रहा है ना, भगवान का काम। भगवान राम जी के हम परम आदमी हैं, परम मित्र है भगवान जी हमारे, इसलिए इनके काम में तो थकान का काम कुछ नहीं है। 24 घंटे तैयार। कल तो आपने छोड़ा ही नहीं, कोई बोला ही नहीं कि भैया छोड़ दो। नाव से केवट का आपने जो रूप लिया उसके बाद तो राम जी भी कह रहे थे अरे भैया किसी तरह तो छोड़ दो, आगे का मंचन कर लेने दो। आपने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी। छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं है। भगवान को कहता छोड़ दे, अगर भगवान को छोड़ दिया तो कहाँ रहेंगे? जिस दिन भगवान को छोड़ देंगे तो हम भी छूट जाएंगे भैया। चलिए ऐसा हम होने नहीं देने के, क्योंकि आपसे अभी कई साल तक की आगे तक की रामलीला में आपकी आवाज सुननी है। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है, वो चाहते हैं कि आप माइक पकड़ें और कुछ ना कुछ बातें उन्हें समझाते रहे, कहते रहे, क्योंकि आपका समझाने का तरीका कुछ अंदाज ही अलग है। बच्चों के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, बच्चों के लिए ये कहेंगे भाई माता पिता बच्चों को जरूर लावे यहाँ रामलीला दिखाने के लिए, और दंगा ना तारने दें। दंगा तारने तो थारी भी रामलीला जाती रहेगी, इनकी तो कुछ होने। और रामलीला दिखाओगे तो कल को मैं तुम्हें अपने आप लेकर आवांगे, रामलीला में चलो। अरे मम्मी चल, रामलीला में चलती क्यों नहीं? और फिर गाली गलौज और नाराजगी भी होगी बच्चों की। इसलिए बच्चों को जरूर लावे, पर रामलीला दिखाने के लिए लावे। दंगा तारने के लिए तो घर ही बतेरा है भाई। दंगा घर तारो, यहाँ तो रामलीला देखने के लिए पधारो। दंगा घर तारो और यहाँ तो रामलीला देखने के लिए पधारो, वो भी मम्मी पापा दादी अम्मा के साथ में। कुचल साहब कैसे देख रहे हैं? काफी प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, तो आज क्या कुछ खास मंचन होने वाला है? दर्शक आपको देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो उनको भी उत्सुकता है कि आज कुछ खास होने वाला है। आज जो है सीता हरण की लीला का बहुत सुंदर चित्रण हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। एक विशेषता है, कुछ साल पहले एक परिवार में चंदा लेने गए तो एक बच्चा जो है अमेरिका से लौट के आया था, तो कहने लगे जब भगवान श्री राम हैं तो उनकी पत्नी का अपहरण क्यों हुआ? उनका ये प्रश्न था। हम सब जो चंदा लेने गए थे उन सब के साथ, तो उस समय हमारे जो गुरुजी थे, हमने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे एक प्रश्न आया, इसका उत्तर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम ने सीता जी को पंचवटी के अंदर यो कहा, अब आप अपना असली रूप धरती में छोड़ आएं और नकली सीता बनकर हमारे पास बैठ जाएं, क्योंकि हमें जो है अब जिसके लिए हमने धरती पे अवतरण किया है, जिसके लिए हम धरती पे अवतार हुए हैं, उस कार्य को करने का समय आ गया है, क्योंकि राक्षसों का विनाश करना था। और आज के दिन से ही सर्वप्रथम
शूर्पणखा की नाक काटी जाएगी। और शूर्पणखा रावण की बहन है, क्योंकि लड़ाई मोल लेनी थी, इसलिए ये प्रसंग हम पूरा चित्रण करके दिखाते हैं। और आकाश मार्ग से पहली लीला आज जो शूर्पणखा की होगी वो आकाश मार्ग से मंच पर उतरेगी। और हमारे ये जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद केवल मुजफ्फरनगर पटेल नगर में ही इस तरह का आयोजन होता है। अब जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आएंगे, वो भी आकाश मार्ग से ही लेकर आएंगे। तो ये 2-3 चित्रण हमारे विशेष हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले ताड़का वध में आपने देखा होगा कि कहीं भी पैर रखने की जगह, हमारा जो पूरा फील्ड है बहुत छोटा पड़ गया था। ऐसे ही आज के बाद जितनी लीलाएं हैं आज से सब हाउसफुल होने जा रही है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हमारा निवेदन केवल यही है कि सभी राम जी के आदर्शों को में से एक भी गुण अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन सार्थक करें। जय हिंद, जय श्री राम। ताड़का वध के समय डर भी लग रहा था, लेकिन देखना भी जरूरी था। विकल्प जैन जी हैं, 2 शब्दों में बात खत्म करूंगा। विकल्प जी, अब तैयारियां क्या हैं, आज का क्या खास रहेगा? आज का खास तो जितेंद्र जी ने, दीपक भाई बता ही दिया है कि आज जो शूर्पणखा है रावण की बहन, वो वायु मार्ग से आज यहाँ पर मंच पर आएंगी। जो पटेल नगर रामलीला के कलाकारों द्वारा बहुत ही मेहनत से ये दृश्य तैयार किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में ये सीन केवल पटेल नगर रामलीला में ही दिखाया जाता है। बिल्कुल, देखिए पटेल नगर रामलीला में ही इस तरह के सीन फिल्माए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी रामलीला देख रहे हैं, अगर वहां से आप संतुष्ट नहीं हैं तो जाइए ऑनलाइन, यूट्यूब खोलिए और उस पर लिखिए अभी तक इंडिया। सीधा प्रसारण आदर्श रामलीला पटेल नगर का आपको उस पर दिखाई दे जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी खबरों को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और हमें सुझाव देते रहिए कि क्या कुछ और अच्छा हम आपके लिए कर सकते हैं। अपने सहयोगी आशीष के साथ दीपक वत्स, रामलीला ग्राउंड, आदर्श पटेल नगर, मुजफ्फरनगर। और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति कलाकार संघ। वास्तव में आप कोई देवता हो या मनुष्य हो, या मनुष्य के रूप में कोई देवता हो? देवी, हम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। कुछ समय के लिए वनों में रहने आए हैं। वनों में भटक रहे हो? इधर देखो, मेरे रूप को देखो और मुझसे विवाह कर लो। मैं तो भगवान श्री राम का दास हूं, मैं पराधीन हूं। मुझसे विवाह करके तुम्हें सुख न मिलेगा। सो हे भामिनी, तुम उन्हीं के पास जाओ। दुष्ट, तूने प्रभु श्री राम एवं माता जानकी को जो अपशब्द कहे, ले उनका प्रसाद भी ले दीजा। चूल्हे में जाए तुम्हारी बोतलें और फाड़ में जाए ये रात रंग। अरे मूर्खो, तुम्हारी बहन का ये हाल हो रहा है और तुम मदिरा पीकर आनंद मना रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे मदिरा पीने पर। इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ तो बता। तेरी ये हालत किसने बनाई है? तो आए कुआ। हम तो हार गए सारा जुआ। अरे दुष्टो, क्या ये मजाक का समय है? पहले कुंडा खटकायो, फिर हमारी लात बजायो। मेरी नाक उड़ा डाली। ओह, इतना अनर्थ! हाँ भैया, इतना अन्याय! हाँ। मेरे ही साम्राज्य की सीमा में तुम पर यह अन्याय! बहन स्वरूप नखे, तुम निश्चिंत होकर महलों में जाओ। तुम्हारी नाक का बदला अब उनके सरों से लिया जाएगा।
भिक्षा देती हूँ। हम तुम्हें लंका की रानी बना देंगे। महात्मन, संतों को ऐसे वचन शोभा नहीं देते। मुझे संदेह हो रहा है कि आप सन्यासी नहीं हैं। सच बताइए कि आप कौन हैं? का सम्राट, दैत्यों का स्वामी रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है? प्रभु राम, श्री मेरी रक्षा करो। हाय लक्ष्मण,